स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जम्मू जोश में। वैसे तो पूरे देश में लोकसभा के जो चुनाव हैं उनका बिगुल सभी पार्टियां फूंक चुकी हैं। पूरे देश में इस वक्त चुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां जो है ये अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इन चुनावों को ज़मीनी सतह पे कौन देखता है, इनकी तैयारियों को कौन देखता है, वो जानना ज़रूरी है। और आज की बात करूँ तो किश्तवाड़ में आज हम मौजूद हैं। किश्तवाड़ के DO DC साहब श्री अंग्रेज़ सिंह राणा, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो चुनाव होने वाले हैं उनकी कितनी तैयारियां जो हैं अभी हो चुकी हैं, और साथ में यहाँ की सुरक्षा के बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। सर, चुनाव जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं, तो कैसी तैयारियां जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हुई हैं अभी तक, और आगे का क्या प्लान है चुनाव तक? देखिए जी, ऐसा है, तैयारी जो है वो ECI जो है हर वक्त करती ही रहती है। ख़ास करके बात करूंगा मैं जो इलेक्टोरल रोल है हमारा, उसको बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक इलेक्टोरल रोल हमने तैयार करके रखा हुआ है। इसमें कुछ एडिशंस, डिलीशंस और वगैरह वगैरह जो था, इसको हमने बड़े अच्छे ढंग से तैयार करके रखा हुआ, प्रिंट करके रखा हुआ हमने। हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन जो 376 पोलिंग स्टेशन हमारे किश्तवाड़ ज़िले के अंदर हैं। जो दो हमारी ज़िले के अंदर तो 335 हैं, लेकिन 41 पोलिंग स्टेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में फ़ाल करते हैं। दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करूंगा मैं, 51 और 52 की। तो 51 में 177 है, और 52 जो AC है हमारी, उसमें 199 पोलिंग स्टेशन हैं। पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे हमने अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो हैं, मतलब इसका ये हुआ कि आपका पानी, बिजली, रैंप्स वगैरह जो है हमने इन प्लेस करके रखे हुए हैं। अलावा इसके मैं बात करूं अगर अपने पोलिंग स्टाफ की, जो हमने पोलिंग स्टाफ जो डिप्लॉय वहाँ इलेक्शन पर्पज़ के लिए जो किया हुआ है, उसको हमने पूरी तरह से ट्रेनिंग जो है उनको सभी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम तीन बार जो है ट्रेनिंग इसमें देंगे हर पोलिंग स्टाफ को। और इसके अलावा हमारे जो जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं या सेक्टोरल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, वो आज भी उनकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। अलावा इसके हमारे कुछ PWDs हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, वो जो आइडेंटिफाइड हमारे पास हैं, उनके लिए भी हमने फैसिलिटीज़ जो इस बार जो है वो इनका किया हुआ है। हम या पालकी या घोड़े वगैरह का जो इंतज़ाम जो किया जाएगा, उनके थ्रू इनको पोलिंग स्टेशंस पे लिया जाएगा। और ख़ास करके मैं बात अगर करूं कि पिछली बार जो 2014 में जो हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उसमें पोल परसेंटेज जो है हमारी इस ज़िले के अंदर जो है 2 ACs हैं उनकी 67% रही थी लगभग। तो मैं चाहूँगा इस बार जो हमारी पोलिंग जो है परसेंटेज जो है वो बढ़नी चाहिए। मैक्सिमम लोग जो हैं वो खुल के बाहर निकल के आएँ और वो पोलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। अलावा इसके मैं बार बार कहता आया हूँ कि जो मुलाज़िम हमारे हैं, कुछ सख्त जो है हमने एक्शंस लिए हैं एज़ पर जो डायरेक्शंस हमारे को ECI की हैं। कोई भी ऐसा मुलाज़िम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका झुकाव रहता है, तो उस पर हमने एक्शंस लिए हैं, हमने सस्पेंड किया हुआ है मुलाज़िमों को। और मैं क्या कहते हैं मुलाज़िमों से ये कहना चाहूँगा कि इस किस्म की क्या कहते हैं हरकत जो है जो मुलाज़िम करते हैं, तो उससे ये बाज रहें, मेरे को मजबूर ना करें कि हम एक्शन जो हैं उन पे लें। वो अपना काम करें, अपनी नौकरी करें, और पॉलिटिक्स जो है जिनका काम है वो पॉलिटिक्स खेलें। अलावा इसके हमारा क्या कहते हैं दूर दराज के इलाके जो हैं, मड़वा वार्डवन जो है या मचेल की बात करूं मैं, तो वहाँ का भी पूरा प्लान जो है हमने बना के रखा हुआ है। वो जो है एयर फोर्सेस के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। उन मुलाज़मों को जो ख़ास करके पीछे वार्डवन के स्टेशंस हैं हमारे और कुछ मड़वा के स्टेशंस हैं, वहाँ इनको हम एयर ड्रॉपिंग के थ्रू अपने मुलाज़मों को ले जाएंगे जी।
सर, किश्तवाड़ एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारियां आपकी, किस तरीके से आपने कोऑपरेट किया है यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, हमने पिछले मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले जो है मैंने और एसएसपी साहब ने बड़ी डिटेल में ये क्या कहते हैं इस पे रिव्यू लिया है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ाम जो हैं, हमारे एसएसपी साहब नहायत ही आला किस्म के ऑफिसर हैं, इन्होंने जो है सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम जो है वो करके रखा हुआ है जी। सर, पंचायती राज में इंस्टीट्यूशन को अमल में लाया गया है और स्टेट के अंदर ये एक डेमोक्रेसी की बड़ी जीत मानी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद सरपंचेस का एक अल्टीमेटम आता है जिनका कहना है कि हम ये 2019 के चुनाव को बाइकआउट करेंगे। तो अगर इस मसले को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो इस पूरे जो ये इंसिडेंट्स हुआ, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, हमारे पास एक सेक्शन है 132 ऑफ आरपीए एक्ट जो है हमारा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है इलेक्टर के ऊपर तो उसको 7 साल की सज़ा जो है वो उसके अंदर डिफाइंड है। अगर कोई भी ऐसा शख्स मेरे को ज़िले के अंदर पाया गया तो वो आरपीए जो है धारा 132 के तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, किसी को अगर ज़ाती कुछ है तो वो उसका एक क्या कहते हैं आगे हल होता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जो हैं मफाद प्रस्त लोग जो हैं अगर गुमराह करते हैं मेरी पब्लिक को, यहाँ की जो गरीब जनता है, गरीब अवाम को, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये नहीं कि कंपनसेशन, अगर मेरे को किसी डायरेक्ट बेनिफिशरी को कंपनसेशन जानी है तो उसमें मेरे को लीडरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो कंपनसेशन जो है वो उनके अकाउंट नंबर्स में डाला करते हैं, तो अकाउंट नंबर लोग दे देते हैं हमारे को, अकाउंट नंबर में कंपनसेशन चला जाती, तो फिर इसमें लीडर का तो कोई रोल नहीं रहता है। लीडर को ऐसा है, सरपंच साहिबान को अगर उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो आए मेरे पास, उनके इश्यूज़ में बैठ के जिस तरह मैं रिजॉल्व किया करता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक आम जनता को जो है मैं सुना करता हूँ। जो दूर दराज की जनता आती, मैंने कोई भी यहाँ औकात मुलाकात जो है वो फिक्स करके नहीं रखे हैं, जिस तरह कई ऑफिसर लोग जो फिक्स करके रखते हैं जी 1 घंटा या 2 घंटे पब्लिक को सुनते हैं, लेकिन मेरा दरवाज़ा खुला है, हमेशा के लिए खुला है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके थ्रू, चंद ऐसे अनासर जो आम जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि डीसी साहब ने जो है वो सरपंच के साथ कोई बदसलूकी की है, सरपंच ने उल्टा यहाँ पे बदसलूकी की है, और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन 228 क्या कहते हैं रणबीर पैनल कोड धारा 228 और सीआरपीसी जो 480 है उसके तहत उन 2 अशखास के अगेंस्ट जो है यहाँ प्रोसीडिंग इनिशिएट किए गए। तो अब ये नहीं कि वो बाहर जाके तो यहाँ जो है मेरे को दबाव डालेंगे कि मैं अपने प्रोसीडिंग ड्राफ्ट करूँगा, वो ड्राफ्ट होने वाले नहीं हैं प्रोसीडिंग्स। तो मैंने सुना है कि वो एक सरपंच जो उसको तो पहले ही 2 केसेस चल रहे हैं, एक तो पुलिस पार्टी पे उसने पथराव किया है और 2014 में उसने कहीं ये जो है जीआई शीट्स का कुछ 4000 शीट्स में अभी भी जफ्ती में है, वो उसका केस भी उसको चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आम जनता से कि इस तरह जो चंद जो क्या कहते हैं अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए ब्लैकमेलर्स हैं, उनके बहकावे में ना आए, लोग उनके बहकावे में ना आए, और ख़ास करके सरपंचीज़ और पंचीज़ जो हैं वो भी उनके बहकावे में ना आए। सर, अंतिम सवाल, एक नया इंस्ट्रूमेंट वीवीपैट जो है एक नई तकनीक के साथ इस बार चुनावों के लिए बनाया गया है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से काफ़ी जागरूकता फैलाई गई, तो कितना रिस्पांस मिला? और थोड़ा सा आप चुनाव से पहले जो है लोगों को ये बता दीजिए कि वीवीपैट का जो है कितना फ़ायदा है और कितनी क्लीननेस के साथ जो है चुनाव इस बार होंगे। देखिए, हमने हर बूथ लेवल पे वीवीपैट की जो ट्रेनिंग जो है आम इलेक्टर्स को वहाँ प्रोवाइड की है। इस बार वीवीपैट एक मशीन है, इसके 3 हिस्से हैं हमारी जो है ईवीएम जो है, एक तो बेल्ट यूनिट है इसका, एक कंट्रोल यूनिट है, और बीच में एक अब की बार जो है वो आया है वीवीपैट। तो वीवीपैट पे जब आप बेल्ट यूनिट पे आप बटन जो है वो दबाएंगे तो
वो 7 सेकंड्स तक आपने किस कैंडिडेट को वोट कास्ट किया, 7 सेकंड तक वो स्क्रीन पे आएगा। आम वोटर जो है वो देख सकता है वहाँ कि मैंने किसको कास्ट किया है, वो उसको डिस्प्ले होगा। अगर बाय द वे कहीं अगर नहीं आता, डिस्प्ले नहीं होता है, वहाँ गलत डिस्प्ले होता है, फ़र्ज़ करें उसने ए को प्रेस किया और बी वहाँ पे नज़र आता है, तो उसने उस वक्त लिख के देना है अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को, लेकिन उसमें एक एफिडेविट भी देना है उसने कि अगर ये बाद में ठीक निकला तो उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होगी और उसी वक्त उसको पुलिस अपनी हिरासत में ले सकती है अगर गलत कहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे पास साधन रहता है, वो स्लिप जो है उस वीवीपैट के अंदर चला जाएगी तो वहाँ से वो दिखेगी वीवीपैट की स्लिप जो है वो निकल के, अगर उसने कहा कि बी को ये उसने ए को प्रेस किया था, कहीं बी आया, तो अगर बी ही निकला फिर तो पोलिंग जो है वो बंद करेंगे हम। फिर जो कार्रवाई होगी, जो नई अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको जो डिसीजन होता है वैसे होगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा करके। जो जितना भी हमने आज तक क्या कहते हैं इलेक्टर्स, लाखों में इलेक्टर्स को, आम आदमी को हमने ट्रेनिंग दी है इसमें, तो अभी तक ऐसा देखने में कभी नहीं मिला। जिसको बटन हम दबाएंगे उसी का आगे वो डिस्प्ले होता है जी उस स्क्रीन। सर, अंत में क्या मैसेज रहेगा आपके यहाँ के लोगों के लिए, खासकर चुनावों को लेकर? मेरा मैसेज ये कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 18 तारीख को लोग बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि 67% हमारी, अगर पहले पार्लिमानी इंतखाबात जो हुए थे उसमें 67% हमारी ये क्या कहते हैं पोलिंग परसेंटेज रही है, तो ये इस बार 80 और 90 के बीच में जानी चाहिए जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ किश्तवाड़ के DEO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DC साहब श्री अंग्रेज़ सिंह राणा, जिनसे हमने बातचीत की और काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में जाना। खासकर चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और हमने इनसे ये जाना कि चुनावों की इनकी कितनी तैयारियां हैं। तो यहाँ का प्रशासन जो है पूरी तरीके से चुनावों को लेकर तैयार है, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो या फिर बाकी चीज़ों की बात हो। और साथ में किश्तवाड़ में सुरक्षा को लेकर जो है बड़ी चर्चा रहती है हर वक्त, क्योंकि सेंसिटिव एरिया माना जाता है किश्तवाड़ को। तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जो है काफ़ी सतर्क हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। और साथ में इन्होंने ये अपील भी की यहाँ के लोगों से कि कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है अपना वोट जो है कास्ट करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और 18 तारीख को अच्छे से बाहर आएँ और अपना वोट जो है वो कास्ट करें।